क्रिप्टो ट्रेडिंग जब से इंडिया में लीगल हुई है, बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ चुका है और बहुत ही ट्रेंडिंग है। लेकिन इंडिया अभी बहुत ही इनिशियल फेज में है जहाँ पे आप क्रिप्टो ट्रेडिंग सीख सकते हो। इसलिए हमारे पास दी मोस्ट गोल्डन अपॉर्चुनिटी है क्रिप्टो ट्रेडिंग सीखने की। क्योंकि जब 2-3 साल बाद क्रिप्टो ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाएगी, हम शायद 2-3 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठ जाएंगे। और ये ट्रेडिंग हमारे इंडियन मार्केट से मैं ये बोल सकता हूँ कि सिंपल है। क्योंकि इस ट्रेडिंग में अगर फ्यूचर्स एंड ऑप्शन लीगल कर चुका है अभी इंडिया, जैसे डेल्टा एक्सचेंज जैसे प्लेटफॉर्म को बहुत ही अच्छी लीगल स्टेटस मिल चुका है अभी इंडिया में, तो हम फ्यूचर में बहुत अच्छा ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन याद रखना, इस ट्रेडिंग में, इस क्रिप्टो ट्रेडिंग में अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। क्रिप्टो ट्रेडिंग होता क्या है, क्रिप्टो ट्रेडिंग में डेरिवेटिव क्या होता है, ये सारे पॉइंट्स मैं क्लियर करूंगा। और आज इस वीडियो के जो टॉपिक्स है वो द मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्योंकि कोई भी ट्रेडिंग करने से पहले आपको कुछ चीज़ों के, बेसिक चीज़ें के बारे में पता होना चाहिए। हम जिस इंस्ट्रूमेंट में ट्रेडिंग कर रहे हैं उस इंस्ट्रूमेंट का नेचर कैसा है, हमें जो प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है जैसे डेल्टा एक्सचेंज इंडिया, उनका लेवरेज क्या है। अगर वो लेवरेज दे रहे हैं, क्रिप्टो ट्रेडिंग में 10 टाइम्स, 20 टाइम्स, 50 टाइम्स, 100 टाइम्स तक आप लेवरेज ले सकते हो। मतलब अगर आपके पास 10,000 रुपए है तो आप 10 लाख तक का माल उठा सकते हो। बस उस 10 लाख के माल उठाने में रिस्क मैनेजमेंट कैसा है, कितना इंटरेस्ट लग रहा है, आइसोलेटेड मार्जिन क्या होता है, पोर्टफोलियो मार्जिन क्या होता है, अगर वो इतना लेवरेज ले रहे हैं तो इंटरेस्ट हमें देना कितना पड़ेगा, और इंटरेस्ट ईयरली है, घंटे के हिसाब से लेते हैं या फिर पर डे के हिसाब से लेते हैं, वो भी तो समझ लो। क्योंकि जब मैं क्रिप्टो ट्रेडिंग स्टार्ट किया, 1 महीना हुआ मुझे एक्टिवली डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के प्लेटफॉर्म पे ट्रेड करके, आप मेरा रिजल्ट देख सकते हो। 1 महीने में मैंने भी कैपिटल डबल कर लिया है, क्योंकि एक्सपीरियंस है। हमारे मार्केट का प्राइस एक्शन क्रिप्टो मार्केट में अप्लाई होता है। इनफैक्ट क्रिप्टो मार्केट का प्राइस एक्शन हमारे मार्केट से भी अच्छा है। यहाँ पे चीज़ें सिंपल वे में काम की जा सकती है। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट, पुल बैक, रिट्रेसमेंट, ये सारी चीज़ें क्रिप्टो मार्केट में काम करती है विथ अ हैवी वॉल्यूम। 24 घंटे मार्केट ओपन होता है तो ऑफिस जाने वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं है। सातों दिन मार्केट ओपन होता है तो जो वीकेंड में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो वीकेंड में ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये सारे पॉजिटिव पॉइंट्स है, बट अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है जैसे कि मैंने कहा। तो इस वीडियो में अवेयरनेस के ऊपर काम करो। बेसिक चीज़ें तो ध्यान में रखो। इंटरेस्ट कितना लगेगा भाई, अगर मुझे डेल्टा एक्सचेंज इंडिया इतने ज़्यादा ऑफर दे रहा है तो भाई उनका ब्रोकरेज क्या है, उनकी ट्रेडिंग फीस कैसे लगती है, वो भी जानना ज़रूरी है। स्ट्रैटेजी आगे की पार्ट है, आपको कोई भी स्ट्रैटेजी सिखा सकता है क्योंकि सेम चीज़ें अप्लाई होती है इंडियन मार्केट में। ये चीज़ तो समझ लो पहले। ये चीज़ अगर आप समझ गए, लिक्विडेशन का लेवल क्या होता है, यहाँ पर बहुत अलग कंसेप्ट काम करती है इंडिया से। इंडिया में आइसोलेटेड मार्जिन है, यहाँ पे पोर्टफोलियो मार्जिन भी है। इंडिया में लिक्विडेशन की कंसेप्ट नहीं है, यहाँ पे लिक्विडेशन की कंसेप्ट है। वो सारे कंसेप्ट आज मैं एक्सप्लेन करूंगा, तो इस वीडियो को गलती से भी स्किप मत करना। और आने वाली जो क्रिप्टो की सीरीज़ है वो कंटिन्यू देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मैं कैसे रिस्क मैनेज कर रहा हूँ, कैसे हमें कंटिन्यूसली क्रिप्टो में प्रॉफिट हो रहा है। सो फ्रेंड्स, ये है हमारा डेल्टा एक्सचेंज का प्लेटफॉर्म। अगर आप देखोगे तो यहाँ से डेल्टा एक्सचेंज का एक प्लेटफॉर्म स्टार्ट होता है इस लेवल्स पे। तो इसी जोन से फंड कैसे ऐड करना है, विड्रॉ करना है, वो सारी चीज़ें ने आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करना है। वो है डेल्टा एक्सचेंज में इंटरेस्ट कितना लगता है अगर हम लेवरेज लेते हैं, तो पोर्टफोलियो मार्जिन क्या होता है, एब्सोल्यूट मार्जिन क्या होता है। पहले सबसे पहले समझेंगे कि इंडियन मार्केट में क्या सिचुएशन क्रिएट होती है। देखो, इंडियन मार्केट में क्या होता है ना, कि इंडियन मार्केट में सपोज कर लो आपने एक ऑप्शन का ट्रेड एग्जीक्यूट किया, और जैसे ही आप एक ऑप्शन का ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो तो आपको उस ऑप्शन का प्रीमियम देना पड़ता है। सपोज कर लो आपने एक ऑप्शन बाई किया 100 रुपये का, और उसमें आपने निफ्टी की एक क्वांटिटी बाई की, तो ओके, एक ही लिए एक लॉट हो गया। तो इसका मतलब क्या है, इस एक लॉट को बाय करने के लिए आपको कितना रुपए लगा, आपको बस 5,000 रुपीज़ लग गया। अब इस 5,000 रुपीज़ पे अगर ये 100 रुपीज़ का ज़ीरो हो जाएगा तो आपको बस 5,000 रुपीज़ का ही लॉस होगा, राइट। अब इसमें क्या है कि आपने जब ऑप्शन बाय किया तो आपने लेवरेज लिया नहीं है, जितना ऑप्शन का प्रीमियम है उतना का पूरा पे कर दिया। अगर सपोज कर लो आपके पास ऑप्शन होता कि आप लेवरेज लो, इसका मतलब मान लो 10x का लेवरेज है। अब 10x का लेवरेज यूज़ करके आपके पास कैपिटल है बस 50 रुपये का। सपोज कर लो आपके पास कैपिटल है 50 रुपये, 50 नहीं 500 रुपये का कैपिटल है। तो आप 500 रुपये के कैपिटल पे 5,000 का एक ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट कर रहे हो। लेकिन हुआ क्या है कि आपके इस कंडीशंस में होता ऐसे है कि आपका जो लेवरेज है वो आपने 500 तो लिया है, मतलब 10x तो लिया है 500 के कैपिटल के साथ। तो जब आपको लॉस होगा, तो जैसे ही 500 का लॉस होगा, ऑर्डर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा, मतलब एग्जिट हो जाएगा, भले ही आप स्टॉप लॉस प्लेस ना करो, क्योंकि आपका अकाउंट ही खत्म हो गया। ये है एब्सोल्यूट मार्जिन। क्या है ये एब्सोल्यूट मार्जिन, मतलब जितना मैंने उस ट्रेड में लगाया है उतना ही यूटिलाइज होगा। अब हमारे इंडिया में बस एब्सोल्यूट मार्जिन पे ही गेम चलता है।
लेकिन एक होता है पोर्टफोलियो मार्जिन, जिसमें एक पोर्टफोलियो जितना भी हमारा एंटायर डीमैट अकाउंट में पैसा है, पूरा का पूरा पैसा लग सकता है उस एक ट्रेड में। मान लो आपके पास आपका ब्रोकर आपको ऑप्शन बाय करने के लिए 10x की मार्जिन दे रहा है, आपके अकाउंट में है 5000 रुपीज़, आपने एक लॉट बाय किया, एक लॉट बाय करने के लिए आपको कितना लग रहा है 5000, लेकिन आपने 10x लेवरेज यूज़ किया, मतलब एक ट्रेड में आपने बस 500 रुपये यूज़ किया। आपने क्या सोचा, जब प्राइस कोई और ट्रेड मिलेगा तो उसके लिए 4500 रुपये तो है ही, लेकिन लेकिन इस एक ट्रेड में एक्चुअल में पैसा कितना लगा है 5000। ब्रोकर ने आपको उस पर्टिकुलर दिन में 4500 रुपये बोरो किया है, उधार दिया है, राइट। लेवरेज देना मतलब उधार ही दिया है। तो जो 4500 उधार दिया है, अब आपने इस ट्रेड में लगाया नहीं, स्टॉप लॉस, एक्सपायरी का दिन है और ये हो गया है ज़ीरो। इसका मतलब आपने इस ट्रेड में लगाया था 500 रुपये, लेकिन क्या 500 का ही लॉस होगा क्या? नहीं। अगर आपने पोर्टफोलियो मार्जिन सेलेक्ट किया है तो आपका जो लॉस होगा वो पूरा 5000 का होगा। मतलब क्या है, आपने उस ट्रेड में जितना पैसा लगाया वो भी लॉस है, उसको भी, प्लस जो आपके डीमैट में 4500 रुपये एक्स्ट्रा पड़ा था, जिसको आपने किसी भी ट्रेड में यूटिलाइज नहीं किया, वो भी आपका लॉस चले जाएगा, वो भी आपका ब्रोकर आपसे ले लेगा, क्योंकि उस ट्रेड में 5000 रुपये का लॉस हो गया। तो जितना भी आपके पोर्टफोलियो में बच रहा है, सपोज आपके पोर्टफोलियो में 3000 रुपये, अब जब तक 3000 पूरे उड़ नहीं जाते तब तक वो ट्रेड चलता ही रहेगा, ये चीज़ समझ लो। ये है एक्चुअली पोर्टफोलियो मार्जिन और एब्सोल्यूट मार्जिन। तो हमारे इंडिया में अभी तक हम बस एब्सोल्यूट मार्जिन पे ही करते हैं, पोर्टफोलियो मार्जिन नाम का कोई फंडा अवेलेबल नहीं है बट इसको एक्सप्लोर नहीं किया गया है। बट यहाँ पे डेल्टा एक्सचेंज में ये पोर्टफोलियो मार्जिन से होगा क्या, कि सपोज आपने पोर्टफोलियो मार्जिन सिलेक्ट किया और आप अगर 100 टाइम्स 50 टाइम्स लेवरेज ले रहे हो, तो आपके अगर उस पर्टिकुलर ट्रेड में भी अगर आपने पैसा नहीं लगाया है, फिर भी वो आपके कैपिटल से चले जाएगा। अभी पोर्टफोलियो मार्जिन कैसे होती है, यहाँ पर आओ। यहाँ पर आप अकाउंट इन यूज़ देखोगे, मेन है, उसके बाद मार्जिन मोड, आइसोलेटेड है। अब ये आइसोलेटेड ही बोलते हैं, एक आइसोलेटेड मार्जिन है और एक पोर्टफोलियो मार्जिन है। मैं एब्सोल्यूट बोल रहा था, सॉरी फॉर दैट वर्ड। आइसोलेटेड मार्जिन और पोर्टफोलियो मार्जिन है। तो यही आप समझ लो कि आपको ये नहीं करना है। इस मार्जिन के मोड को, चेंज मार्जिन मोड अगर मैं जाऊंगा और इसमें पोर्टफोलियो सिलेक्ट करूंगा, तो देखना यहाँ पर क्या बोलता है, ऑप्शन फ्यूचर है, पीएनएल ऑफसेट, पूरा पीएनएल ऑफसेट हो सकता है, रिस्क ऑफसेट भी हो सकता है, लेकिन आइसोलेट में फ्लेक्सिबल लेवरेज मिलेगा, लेकिन पीएनएल ऑफसेट और रिस्क ऑफसेट नहीं होगा। तो हमें हमेशा आइसोलेटेड मार्जिन में ही काम करना है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जब आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करोगे। नेवर चूज पोर्टफोलियो मार्जिन। बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस ट्रेडर होते हैं, शायद वही कर पाते हैं कि वो पोर्टफोलियो मार्जिन लेके पूरा डीमैट में जितना पैसा है वो पूरा यूटिलाइज करें। अब आ जाते हैं इसके लेवरेज वाले पार्ट पे। उससे पहले एक कंसेप्ट समझ लो, उसको, उस कंसेप्ट को बोलते हैं लिक्विडेशन का कंसेप्ट। अब ये कंसेप्ट भी हमारे लिए पूरी तरह नया है। क्यों ये हमारे लिए नया है? क्योंकि अभी तक हमने इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट इंडियन मार्केट में तो फिलहाल नहीं सुना है। क्योंकि देखो, हमारा जब तक कैपिटल है तब तक वो ट्रेड चल रहा है, एक बार कैपिटल उड़ गया तो वो ट्रेड भी हमारा ख़त्म हो जाएगा, अगर पोर्टफोलियो मार्जिन है तो। बट हम एब्सोल्यूट मार्जिन में काम करते हैं। इसका मतलब जितना पैसा उस ट्रेड में लगाया है, जब तक वो ट्रेड का पैसा पूरा ज़ीरो अगर हो जाता है ऑप्शन, तो वो ट्रेड का जो उतना भी पैसा हमने लगाया था वो पूरा ज़ीरो हो जाएगा। बट सपोज कर लो वापस सेम एग्जाम्पल के साथ, आपने 5000 रुपीज़ का एक ट्रेड एंट्री लिया, 5000 रुपीज़ में एक ट्रेड में एंट्री लिया। अब ये क्यों करते हैं डेल्टा एक्सचेंज वाले, उसके रीज़न भी बताता हूँ। आपके अकाउंट में कितने रुपीज़ थे? 5000 थे। आपने 5000 का क्या किया, 100 रुपीज़ का एक प्रीमियम चल रहा था, इनटू एक लॉट बाय किया निफ्टी का, राइट। अब मान लो आपके अकाउंट में 1000 रुपये है और आपने मार्जिन लेके, लेवरेज लेके 5000 का ये ट्रेड एग्जीक्यूट किया। इसका मतलब क्या है, आपके अकाउंट में तो पैसा है ही नहीं, राइट। आपके अकाउंट में पैसा है ही नहीं, तो रिस्क, एज पर रिस्क मैनेजमेंट, डेल्टा एक्सचेंज खुद आपको एक लेवल बताएगा। आपने 100 रुपीज़ पे बाय किया है और आपने एक लॉट बाय किया, तो डेल्टा एक्सचेंज खुद एक लेवल बताएगा कि उस लेवल पे प्राइस जैसे ही आएगा वो आपको लिक्विडेट कर देगा। इसका मतलब वो आपका ट्रेड खत्म कर देगा। फिर आपके 1000 रुपये उड़ने का वो वेट नहीं करेगा, वो देख रहा है कि भाई इसका 1000 रुपये कब उड़ रहा है, इसका 1000 रुपये उड़ेगा जब ये प्राइस अगर 40 रुपये पे जाएगा। अगर ये प्राइस 40 रुपये पे जाएगा तो 100 मल्टीप्लाइड बाई 10, इसको 1000 रुपये का नुकसान होगा। नहीं, इतना वेट नहीं करना है। तो इस सिचुएशन में वो क्या कर रहा है, आपको एक लिक्विडेशन का रेट दे देता है। वो बोलता है कि देखो भाई, आपका जो लिक्विडेशन का रेट है, वो लिक्विडेशन का रेट है आपका 93 रुपीज़। मतलब क्या है,
जैसे ही ऑप्शन का प्रीमियम 93 रुपीज़ पे चले जाएगा, वो आपको उस ट्रेड से बाहर कर देगा। इसका मतलब उसने आपका रिस्क कितना रखा है, 7 पॉइंट का रिस्क लिखा रखा है कि 100 के नीचे अगर 7 पॉइंट चले गए तो भैया इसको इस ट्रेड से एग्जिट कर देना। उसको बोलते हैं लिक्विडेशन का लेवल। अभी मैंने एक इथेरियम का ट्रेड लिया है, अभी मैं उस लाइव ट्रेड में आपको बताता हूँ कि मेरा लिक्विडेशन का लेवल इन लोगों ने कहाँ डिसाइड किया है। देखो, हम चलते हैं इथेरियम के चार्ट्स पे। अब इस चार्ट पे आप देखोगे कि हमने एक एंट्री लिया है इस जोन में हमने एक एंट्री लिया है। अभी हमें कितना प्रॉफिट चल रहा है, $4 का प्रॉफिट चल रहा है। हमने एंट्री कितना लिया था, 2975 पे एंट्री लिया है। ओके, और हमारा लिक्विडेशन का लेवल देखो कितना है, 2870 एस्टिमेटेड लिक्विडेशन प्राइस। मतलब 2870, एक बार एक लेवल लगा दे क्या, 2870 कहाँ पर आता है, पता चल जाएगा कि इस जोन में ही 2870। देखो कितना नीचे है, ये क्यों है, क्योंकि मेरे पास कैपिटल है, मैंने लेवरेज ज़्यादा लिया नहीं है। और इस एंटायर इसमें अगर मैं कभी स्टॉप लॉस नहीं लगाता हूँ तो मैं लिक्विडेट हो जाऊंगा 2870 के आसपास। आप देख सकते हो 2870 का लेवल यहाँ आता है। तो जब तक प्राइस इस जोन में नहीं आता तब तक मुझे लॉस हो, कितना भी लॉस हो, इट डजेंट रियली मैटर, मैं लिक्विडेट नहीं रहूँगा। 2870 पे लिक्विडेशन का एक प्राइस है। तो ये कंसेप्ट क्लियर, लिक्विडेशन का प्राइस, पोर्टफोलियो मार्जिन और एब्सोल्यूट मार्जिन। अब आ जाते हैं ट्रेड। अगर आप यहाँ पे अभी इनकी ट्रेडिंग फीस का कैलकुलेशन करते हैं, बहुत ही सिंपल है इनकी ट्रेडिंग फीस का कैलकुलेशन। अभी चलते हैं यहाँ पर, एक मिनट, उससे पहले बहुत सारे जनों को एक डाउट है, मैं पीएनएल दिखा देता हूँ। इसमें पीएनएल देखो कैसे दिखता है। इसमें अगर आप आओगे पीएनएल एनालिसिस में, आप ये देखोगे कि यहाँ पे 113 दिख रहा है। एक्चुअली आज मैंने $117 ऑलरेडी विड्रॉ कर लिया है, उसका भी मैं बताऊंगा, डोंट वरी। लास्ट 30 डेज का पीएनएल देखो, लास्ट 30 डेज का पीएनएल है $74। और हमने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी 15 अप्रैल से, 15 अप्रैल से लेके अब तक हमने बहुत अच्छा प्रॉफिट ऑलरेडी कर लिया है। अब आ जाते हैं ट्रांजैक्शन लॉग। कुछ ऐसे पॉइंटर्स बता रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका समझने का। अब यहाँ पर आप आओगे तो आपको यहाँ दिखेगा, आप ट्रांजैक्शन टाइप में जाओ, विड्रॉल में जाता हूँ मैं। अब देखो विड्रॉल में आज की डेट है 3 मई को 1:10 पे मैंने विड्रॉ की है $117। मतलब जो प्रॉफिट हो रहा था मुझे वो मैंने तुरंत हाथों हाथ विड्रॉ कर लिया है आज के पूरे दिन में। सो ट्रांजैक्शन लॉग में जैसे ही आप जाओगे तो आपको सपोज कर लो मैंने यहाँ पे ट्रेडिंग फीस सिलेक्ट की, तो ये सारी मेरी ट्रेडिंग फीस है जो आज मुझे लगी है। जैसे यहाँ देखो बहुत सारे अमाउंट से विड्रॉ होने के बाद जो ट्रेड्स है, वो ट्रेड के जो ट्रेडिंग फीस है वो सारी आपको यहाँ पर दिख रही है विथ जीएसटी। उसके बाद अगर आप यहाँ पर इस सब को हटा के अदर्स में आते हो तो अदर्स में आपको ये जो फंडिंग दिखता है, ये चार्जेस किसके हैं, ये है चार्जेस जो हम लेवरेज लेते हैं उसके ऊपर इंटरेस्ट लिया जाता है। और उस इंटरेस्ट को फंडिंग की यहाँ पर टाइप में कैटेगराइज किया है कि फंडिंग। तो आपको यहाँ से जब आप जाओगे तो आपको यहाँ पे ये सारा इंटरेस्ट दिखेगा, लेकिन इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ भी है, आपको वो मैं बताऊंगा। यहाँ पर सब माइनस माइनस दिख रहा है, यहाँ पर आप देखो प्लस है, यहाँ और कोई प्लस है क्या, नहीं, ये सब माइनस माइनस दिख रहा है, राइट। बट कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे है जो प्लस है, देखो ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है, ये क्यों है, इसका मतलब मुझे एक्चुअल में इंटरेस्ट मिला है। जब मैंने लेवरेज से ट्रेडिंग की तो मुझे इंटरेस्ट देना चाहिए, बट यहाँ पे मुझे इंटरेस्ट मिला है। तो दो कॉन्सेप्ट और सीखनी है आपको कि ऐसे कौन सी कंडीशन है जहाँ पे हम लेवरेज में ट्रेडिंग कर रहे हैं बट फिर भी हमको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है। और अगर देना पड़ रहा है तो कितना देना पड़ रहा है, और लेना पड़ रहा है तो कितना लेना पड़ रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पर आ जाओ आप, ये क्या होता है ना, सपोज कर लो मेरे पास कैपिटल है, हम्म, इसको सबको रफ कर लेता हूँ यार मैं। सपोज कर लो मेरे पास कैपिटल है 10,000 रुपये, 10,000 रुपये। ओके, मैंने एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया 1 लाख रुपए का, मतलब उसका नोशनल प्राइस क्या था, 1 लाख। तो 1 लाख पे इंटरेस्ट लगेगा जो भी मैं लेवरेज ले रहा हूँ उसका। अब इंटरेस्ट कितना लगता है, आइडियली 0.01% का ही इंटरेस्ट लगता है, ये है ऑलरेडी उनके डेल्टा एक्सचेंज में है। तो 0.01% का इंटरेस्ट लगता है, पर डे लग रहा है, पर मंथ लग रहा है, पर ईयर लग रहा है, नहीं, एवरी एवरी 8 आवर्स, हर 8 घंटे में आपको 0.1% का इंटरेस्ट लगना ही वाला है।
क्योंकि इनका जो साइकिल होता है इंटरेस्ट का वो हर 8 घंटे में चेंज होता रहता है, हर 8 घंटे की शिफ्ट होती है। तो अगर आपने एक ट्रेड को होल्ड किया 24 घंटे के लिए और आपने लेवरेज लिया है, तो मान के चलो आपको 3 बार इंटरेस्ट लगेगा, 0.01% से 3 बार इंटरेस्ट लगेगा। क्लियर? परसेंटेज आपको कैसे निकालना है, 1 लाख मल्टीप्लाइड बाई 0.01% इक्वल्स टू योर इंटरेस्ट, वो हो जाएगा आपका इंटरेस्ट। और अगर आपने 24 घंटे होल्ड किया तो मल्टीप्लाइड बाई 3 कर देना उसको। अभी इंटरेस्ट कहाँ पर होती है, आप यहाँ देखो, एस्टिमेटेड नेक्स्ट फंडिंग, एस्टिमेटेड नेक्स्ट फंडिंग रेट क्या है, 0.01%। नेक्स्ट फंडिंग का टाइमिंग क्या है, 6 घंटे बाद। 8 घंटे का जो मैंने साइकिल बताया वो 6 घंटे के बाद खत्म हो जाएगा। 8 घंटे का जो साइकिल है वो 6 घंटे के बाद खत्म हो जाएगा, मतलब 6 घंटे के बाद मुझे वापस इंटरेस्ट लगेगा। अगर जो ट्रेड में अभी मैं गया हूँ, अगर ये जो ट्रेड चल रहा है इथेरियम का, इस ट्रेड में, ये ट्रेड मैंने लिया, अभी लिया है, तकरीबन आधा पौन घंटा हो गया। 8 घंटे खत्म होने के बाद इसमें मुझे वापस इंटरेस्ट लगेगा, कितना लगेगा, 0.01%। बिटकॉइन का है ये, मैं इथेरियम का भी बता देता हूँ, सेम है, देखो फंडिंग 0.01%। क्लियर हो गया कि हमें इंटरेस्ट कैसे लगता है। अब इंटरेस्ट लगता है तो ऐसी सिचुएशन कौन सी है जहाँ पे इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, और ऐसी सिचुएशन कौन सी है जहाँ पे इंटरेस्ट हमें मिलता है। इसका फंडा बहुत क्लियर रखो। अभी आ जाओ यहाँ पर, देखो, हाँ, यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ लेना। एक है स्पॉट, एक है फ्यूचर। हम ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर में। मैं ऑप्शन बाद में एक नया मास्टर क्लास बनाऊंगा, इसका नया एपिसोड आएगा तब मैं बताऊंगा आपको। समझो स्पॉट है इथेरियम, समझो इथेरियम का स्पॉट चल रहा है 3000 और फ्यूचर चल रहा है 3010। ऐसे सिचुएशन में अगर आप लॉन्ग करते हो, लॉन्ग, लॉन्ग मतलब आप बाय करते हो, तो आपको जो इंटरेस्ट है वो देना पड़ेगा। अगर ऐसे सिचुएशन में आप शॉर्ट करते हो, मतलब आप डाउन साइड का ट्रेड लेते हो, तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा। ओके, ये क्यों और क्या आने वाले सेशंस में बताऊंगा, अभी सेशन लंबा हो जाएगा। बट अगर समझो स्पॉट 3000 है, 2990 है, फ्यूचर्स कम है स्पॉट से, अगर आपने लॉन्ग किया तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, और अगर आपने शॉर्ट किया तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और ये जब मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया उस वक्त, प्लस हर 8 घंटे में चेक होगा। अगर सपोज कर लो अभी मैंने एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया, मैं लॉन्ग किया, मैंने बाय किया, राइट, उसमें फ्यूचर ज़्यादा था, स्पॉट कम था, इसका मतलब मुझे इंटरेस्ट देना पड़ा। इंटरेस्ट कितने टाइम के लिए, अभी 8 घंटे के लिए मैं इंटरेस्ट दे दूंगा। 8 घंटे बाद अगर समझो फ्यूचर नीचे चला गया और स्पॉट ऊपर है, तो मुझे उस 8 घंटे के लिए प्रीमियम मिलेगा। हर 8 घंटे में ये चेक होगा कि फ्यूचर ऊपर है या स्पॉट स्पॉट के फ्यूचर नीचे है। जैसा ऊपर नीचे होगा उस हिसाब से हर 8 घंटे में मुझे इंटरेस्ट मिलता जाएगा, या फिर मुझे देना पड़ेगा अगर मैं ट्रेड में हूँ तो। 2 दिन के लिए ट्रेड होल्ड किया, इसका मतलब 48 आवर्स का साइकिल हो जाएगा, तो 6 बार वो चेक करेंगे। हर 8 घंटे बाद ये चेक होगा, फ्यूचर ज़्यादा है, तूने लॉन्ग किया है भाई, तू इंटरेस्ट दे। फ्यूचर कम है, तूने लॉन्ग किया है, तू इंटरेस्ट ले। ये हर 8 घंटे में चेक होगा। क्लियर हो गया ये है फंडा, बेसिकली यही फंडामेंटल्स चेक होते हैं हम क्रिप्टो में। इंडियन मार्केट में ये अलग है, बेसिकली इंडियन मार्केट में अभी लेवरेज का सिस्टम ही नहीं है, बट यहाँ पर लेवरेज है। तो यहाँ पर एक्चुअली लेवरेज, एक्सचेंज का बोलना ये है कि अगर आप ट्रेड करते हो, अगर आप लेवरेज लेते हो, तो आपको जो लेवरेज देना है वो एक्सचेंज को नहीं देना है, जिससे आपने परचेस किया उसको देना है, जिसके आपने शॉर्ट किया है उसको देना है। तो यहाँ पे लेवरेज का फंडा ऐसे चलता है, बायर टू सेलर मूव होते रहता है। तो ये है इंटरेस्ट का फंडा इसमें। तो जब भी आप ट्रेड लो तो ये सारी चीज़ें भी चेक कर लेना कि इंटरेस्ट मुझे अभी देना पड़ रहा है या मुझे मिलने वाला है। खास करके स्कैल्पर लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप स्कैल्पिंग करोगे, आप लेवरेज ले रहे हो, तो आपको ये हमेशा ध्यान में रखना है कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में मुझे इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, क्योंकि 8 घंटे के साइकिल में ही आपको ध्यान में रखना है कि अगर फ्यूचर ज़्यादा है तो मुझे, अगर मैं बाय कर रहा हूँ तो मुझे देना ही पड़ेगा इंटरेस्ट। चलो, अब ये हो गया हमारा एक पॉइंट क्लियर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि सर ट्रेडिंग फीस तो बताओ। चलो, ट्रेडिंग फीस, इनका ट्रेडिंग फीस कहाँ पर है, एक मिनट, यहाँ कहीं तो भी मैंने ट्रेडिंग फीस देखा था। एक मिनट, हाँ ये देखो ट्रेडिंग फीस। अब इसका पूरा एंटायर कैलकुलेशन मैं बताता हूँ कैसे। ऑप्शंस को पूरी तरह मैंने नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा। अब फ्यूचर पे चलते हैं, क्योंकि मैं सिर्फ इसका फ्यूचर करता हूँ। इसमें 2 तरह की फीस लगती है, एक मेकर और एक टेकर। दो अलग अलग क्यों, कौन है मेकर? मेकर बायर है, टेकर सेलर है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेकर मतलब वो जो लिमिट ऑर्डर पंच करेगा, टेकर मतलब वो जो मार्केट ऑर्डर पंच करेगा। अब मार्केट ऑर्डर जो पंच करेगा सर, उसको एक्चुअली ज़्यादा फीस क्यों पे करनी पड़ रही है, वो इसीलिए क्योंकि वो
जो ऑर्डर ज़्यादा मार्केट ऑर्डर पे रख रहा है वो बाय करेगा या अपने ब्रोकर को पता नहीं चलता, इसका मतलब वो मार्केट क्रिएट ही नहीं कर रहा है। हमने जब एक ट्रेड लिया, हमारे ब्रोकर को पता है कि हमने ट्रेड लिया? नहीं पता है, हम तो ऐसे ही मार्केट ऑर्डर पे पंच करते हैं। लेकिन जब हम लिमिट ऑर्डर पंच करते हैं, इसका मतलब हम एक्चुअली एक्चुअली बाय डिमांड एंड सप्लाई का एक बैलेंस बना रहे हैं, हम मार्केट क्रिएट कर रहे हैं। सपोज कर लो मैंने एक लिमिट ऑर्डर डाल दिया बाइंग का, इसका मतलब मैं एक्चुअली वॉल्यूम में आ गया कि यहाँ पर एक बायर खड़ा है, इसका मतलब मैं मार्केट क्रिएट कर रहा हूँ, इसलिए इसको मेकर बोला जाता है। इसलिए मेरी फीस जो होगी वो मेरी फीस कम होगी कंपैरेटिवली जो मार्केट ऑर्डर पंच करता है। तो ट्राई करना कि लिमिट ऑर्डर ही पंच करो, लिमिट ऑर्डर पे ही स्टॉप लॉस लगाओ, लिमिट ऑर्डर पे ही एंट्री लो। अब इनका लिमिट ऑर्डर का फंडा देखना कैसे है। लिमिट ऑर्डर का फंडा क्या बोलता है? नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मल्टीप्लाइड बाय 001। 001 मतलब क्या है? उसका लॉट साइज है 001 की। और डॉलर 25,000 मतलब अगर बिटकॉइन का प्राइस जो भी है, चलो हम इथेरियम में निकालने की कोशिश करते हैं या फिर बिटकॉइन में निकालने की कोशिश करते हैं, तो चलो यहाँ पर बिटकॉइन में निकालने की कोशिश करते हैं कि अगर मैंने एक ट्रेड पंच किया, बाय किया और सेल किया, तो मुझे एग्जैक्टली कितना पे करना पड़ेगा। अब बिटकॉइन कितना चल रहा है? 69,400। 69,400, 60,000 एक राउंड नंबर ले लेके चलते हैं। बिटकॉइन का कॉन्ट्रैक्ट देखो यहाँ पर आपको दिख जाएगा, एक कॉन्ट्रैक्ट मतलब 0.001। उसी जगह पे अगर इथेरियम होता तो 0.01 ही है, सिर्फ डबल जीरो नहीं है। इसलिए हमको मल्टीप्लाई 00 से 1 से करना पड़ेगा जब बिटकॉइन रहेगा, 01 से करना पड़ेगा जब इथेरियम रहेगा। चलो मैं क्विकली जा रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि वीडियो लंबा हो जाएगा। अभी देखो यहाँ पर हमने एक कॉन्ट्रैक्ट बाय किया बिटकॉइन का, एक कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू क्या है? 0.001 मल्टीप्लाइड बाय बिटकॉइन चल रहा है 60 रुपए पे, राइट। अब इसका आंसर कैसे आएगा? चलो यहाँ पर देखो, वापस आंसर की तरफ चलते हैं, कैलकुलेटर ओपन करते हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट मल्टीप्लाइड बाय 0.001 मल्टीप्लाइड बाय 60,000 इक्वल्स टू कितना आया? 60। 60 आने के बाद अभी यहाँ पे हमें क्या लगाना है? ट्रेडिंग फीस लगानी है। तो वापस चलो यहाँ पर और अभी देखो ट्रेडिंग फीस कितनी है उनकी। जो भी आंसर आएगा उसको हमें मल्टीप्लाइड करना है 0.0002 से, क्योंकि हम लिमिट ऑर्डर पंच कर रहे हैं। तो चलते हैं वहाँ पर 60 मल्टीप्लाइड बाय 0.0002 से इक्वल्स टू, ये क्या है? हमें एक एक कॉन्ट्रैक्ट बिटकॉइन का बाय करने के लिए $0.012 लग रहा है। इसको मल्टीप्लाइड बाय 2 करते हैं क्योंकि ये बाइंग के लिए लगा है, सेलिंग के लिए भी मान लो इतना ही लग रहा है। 0.025 ये है मेरी ट्रेडिंग फीस। ये 0.025 क्या है? डॉलर है। मल्टीप्लाई करो रुपीज से, 85 का रेट रखो। एक ट्रेड पंच करने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट का बिटकॉइन में हमें लगता है 2 रुपए। कितने? 2 रुपए। बाय करो या सेल करो, एक कॉन्ट्रैक्ट है तो। इसी को अगर 10 कॉन्ट्रैक्ट कर दिया तो 20 रुपए हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से अगर 100 कॉन्ट्रैक्ट कर दिया तो 200 रुपए हो जाएगा। तो ये फंडा याद रखो कि ट्रेडिंग फीस कितनी लगती है बिटकॉइन को ट्रेड करने के लिए। तो आपने जो कैलकुलेशन अभी जो मैंने 0.0002 पे करवाया, वही आपको 0.0005 पे करना है जब आप टेकर हो तो, मार्केट ऑर्डर है तो। थोड़ा सा इथेरियम में भी बताओ ना सर, में हम इथेरियम में ट्रेड करते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर आना होगा और इथेरियम का कॉन्ट्रैक्ट देखना होगा क्या है। चलो इथेरियम की कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं, यहाँ आते हैं। हम तो ऑलरेडी ट्रेड कर चल ही रहा है ना हमारा, देखो यहाँ पर $5 का प्रॉफिट चल रहा है। उसमें मैंने स्टॉप लॉस और टारगेट ऑलरेडी लगा दिया है, आप देख सकते हो। स्टॉप लॉस है 2958 पे, टारगेट है 3025 पे, तो बहुत ही बड़ा है टारगेट। देखते हैं होता है क्या, मैं अपडेट कर दूंगा। अब आ जाते हैं इथेरियम पे। इथेरियम का कॉन्ट्रैक्ट देखो, यहाँ देखो, यहाँ क्वांटिटी के नीचे देखो। अरे यार ये देखो, एक कॉन्ट्रैक्ट इक्वल्स टू 0.01। इथेरियम कितना चल रहा है? 2982। मान के चलो 3000 चल रहा है, अभी 3000 पे हमें कैलकुलेशन करना है। 3000 पे कैलकुलेशन करना है, मल्टीप्लाइड बाय, एक ही कॉन्ट्रैक्ट लिया, मल्टीप्लाइड बाय 0.01, क्योंकि इथेरियम का कॉन्ट्रैक्ट 0.01 का ही है। अब आ जाते हैं हम कैलकुलेटर पे। ओके, कैलकुलेटर पे आ जाते हैं। अरे कैलकुलेटर कहाँ गया?
ओके, 3000 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 0.01 इक्वल्स टू 30, 30 मल्टीप्लाइड बाय 0.0002। ये क्या है, एक $0.006 है मल्टीप्लाइड बाय 2, क्योंकि ये बाइंग था, मैंने सेलिंग का भी ऐड कर देता हूँ तो 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 85 इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करना है, ₹1। इथेरियम का एक कॉन्ट्रैक्ट में अगर आप ट्रेड कर रहे हो बाय और सेल तो आपको 1 से 2 रुपए लग रहे हैं। क्लियर? ये था इन डिटेल ऑफ कितना आपको लगता है ट्रेडिंग का फीस। इसके अलावा आज हमने कवर किया आइसोलेटेड मार्जिन, पोर्टफोलियो मार्जिन, लिक्विडेशन की कंसेप्ट, इंटरेस्ट रेट के साइकिल, उसके बाद हमने कवर किया ट्रेडिंग का फी। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आप सपोर्ट करोगे, इस वीडियो को शेयर करोगे तो और भी बहुत सारी चीज़ें मैं शेयर करूंगा आपके साथ, और फिर आएंगे हम स्ट्रेटेजी की तरफ, अलग अलग चीज़ों के पैरामीटर्स एक्सप्लेन करूंगा फिर धीरे धीरे। ओके, थैंक यू ऑल फॉर गिविंग योर टाइम एंड वॉचिंग दिस वीडियो, और प्लीज़ हाँ जाके पहले वीडियो को शेयर करना।